ये रजत दलाल तो मनीषा रानी के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। आज का तो आप लोगों ने द 50 का एपिसोड देख ही लिया होगा। हालांकि मनीषा रानी जो है आज के एपिसोड में ज्यादा फोकस में नहीं रही, पर जहां जहां पर भी आई तब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें सुनने के लिए जरूर मिली। मनीषा रानी की तरफ से हो जाए या मनीषा रानी के बारे में जो बात कर रही हैं उनकी तरफ से हो जाए। अब देखिए, मनीषा रानी इस शो में है और इस शो में जो है मनीषा रानी अकेले खेलेगी। ये मैंने आप लोगों को ये सब चीजें होने से पहले ही बता दिया था। अभी हालांकि मैंने आप लोगों को ये भी तक बता दिया है कि ये शो खत्म हो चुका है, विनर कौन बन चुका है, हर एक चीजें पता चल चुकी है। इस शो के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। पर गॉसिप भाई, हम वो सब चीजें नहीं करते। मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं गॉसिप कर रही हूँ और जो चीजें हमने आज देखी है। देखिए, रजत दलाल जो है वो क्यों किसी लड़की के लिए जो है ऐसी दुश्मनी पाल रहा है। अगर आप रजत दलाल के फैन हैं और डेफिनेटली आप मेरी वीडियो देख रही हैं और आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं रजत के बारे में कुछ बोलूंगी या मैं बोल रही हूं, तो प्लीज मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी टीम मेंबर मनीषा रानी, जो कि 12 दिन से उससे कोई भी डिमांड नहीं की, अपनी टीम से कोई डिमांड नहीं की, और एक डिमांड करने के बाद जो है एकदम पलटी मारा, इग्नोर किया और उसको कैप्टन ने बनाया। जबकि रजत दलाल जो है उसे टीम में हर किसी को कैप्टन बना सकता है और वैसे भी वो बॉस नहीं है, नॉर्मल बात कर सकता था, बट फिर भी नहीं हुआ। उस दिन से जो है ये सब चीजें गेम पलट गई, मनीषा रानी भी पलट गई और मनीषा रानी भी अपनी गेम खेल रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देंगे तो उसको तो अपना आखिरकार सहारा तो कोई ढूंढना पड़ेगा, अलायंसेस तो ढूंढने पड़ेंगे। इनके वोट बैंकिंग के चक्कर में वो अकेली रह गई और अब ये शो जब मिड में आ गया है तब उसने ये अलायंसेस बनाने शुरू की है। रजत दलाल का पूरा पूरा फोकस भाई गेम के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, पूरा पूरा फोकस उसका मनीषा के ऊपर नजर आ रहा है कि मनीषा क्या कर रही है, कहां पर जा रही है और क्या अगला कदम उठाने वाली है और उसको किस चीज से फंसाया जाए। अभी ये चीज देखिए कि अगर ये लोग खेलने नहीं दे रहे हैं, कंटेस्टेंट कैप्टन बनने नहीं दे रहे हैं, उसकी काबिलियत नहीं पहचान रहे हैं, उसको एक मौका तक नहीं दे रहे हैं, तो ये लाइन का घर है, तो वहां पर क्यों मनीषा रानी को आज परफॉर्म करने के लिए एक मौका क्यों नहीं दिया गया। अगर उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाता, क्योंकि फैंस के लिए पैसे कमाने हैं, अभी जो है काफी सारे पैसे जमा हो गए। आज तो मतलब कि 2.5 लाख रुपए समथिंग कुछ जमा हो गया ऐसे ही, मतलब ये पानी के जैसा इन लोगों ने, जैसे ये फिसले ना वैसे ही जो है इन लोगों ने ये जमा कर लिया। बहुत ही आसान सी गेम जो है इन्होंने वो दे दी, क्योंकि अभी दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं जल्दी जल्दी मनी पॉट में जो है इनको 50 लाख रुपए जमा भी तो करने हैं। पर मनीषा रानी को यहाँ पर इन लोगों ने भी मौका नहीं दिया। मनीषा रानी को मौका दे देते, आखिरकार वो भी जो है वो परफॉर्म करती और अपने फैंस के लिए, द 50 के फैंस के लिए कुछ पैसा कमाती, अपने फैंस के लिए कुछ करती, पर नहीं, इन लोगों ने भी ऐसा नहीं किया। रजत दलाल वहां पर भी फोकस में था, चाहे उसकी एक्टिंग करनी थी। प्रिंस भी वहां पर आया और जो जो लोग फोकस में हैं, जिनको फोकस ये अब तक देते हुए आ रहे हैं या जिनको ये इनको फोकस देना है, उनको एपिसोड में भी इन लोगों ने फोकस दिया और गेम भी खेलने का मौका तक भी दिया। पर वहीं पर रजत दलाल ने हर एक चीज के पीछे जो है मनीषा रानी को गद्दार मान लिया है कि मनीषा रानी जो है वो गद्दार है भाई, और उसने पूरी जगह पर घुमा दिया है। जैसे कि कृष्णा ने अभी बोला था नेहल को कि रजत जो है वो गद्दार भी मानता है और वो 2-3 दिन में इसको निकालने वाला है। हालांकि ये बात देखा जाए तो रजत के पास जो है अलायंसेस बहुत तगड़ी है। अगर ये डेंजर में जाएगी तो कुछ ना कुछ समीकरण बना के जो है रजत दलाल मनीषा रानी को बाहर निकाल सकता है और वो बहुत जल्द जो है वो बाहर भी होने वाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर होने के बाद मनीषा रानी अंदर एंट्री नहीं लेगी, वो फिर से री एंट्री लेगी और फिर भी टॉप 12 तक जो है वो जाने वाली है। पर मनीषा रानी के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ जाना और हर एक चीज पूछना, और वहीं पर जो है निक्की बोल रही है कि नहीं, अर्चना उसकी सगी नहीं है और जो है वो मेरी सगी है, पर उसने उसको बोला है कि वो उसी की सगी बोली है। तो भाई अर्चना जो है वो बिन पैंदे का लोटा है,
वो किसी की सगी नहीं है, ना वो मनीषा की सगी है, ना वो निक्की की सगी है। और जब भी जहां पर उसको पलड़ा भारी लगेगा, अर्चना वहां पर उसी वक्त उसकी सगी बन जाएगी। पर निक्की तंबोली जो है वो बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रही है, पर वो रजत को इस वक्त बता रही है कि हाँ भाई, हमारे साथ वो अलायंस कर रही है। इसलिए सब लोग गेम तो खेल रहे हैं किसी न किसी तरीके से, पर एक बात जरूर है कि मनीषा रानी के पास अब कोई भी बात नहीं कर रहा है। और मनीषा रानी ने एपिसोड खत्म होते होते जो है ये बात सैमी को खुद बोली है कि ये लोग मुझे गद्दार मान रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि मैं वहां पर आके बातें सुनती हूँ और इसीलिए मेरे साथ कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो मनीषा के साथ ना प्रिंस वाली टीम बात कर रही है, ना फैजो वाली टीम बात कर रही है, और रजत वाली टीम के जो 2-3 लोग हैं वो ही बात कर रहे हैं। और मनीषा रानी उनके साथ क्या मस्ती करती है, क्या डिस्कस करती है, किस तरीके की वो इतनी जॉली है, वो इतनी मस्तीखोर है, कुछ भी नहीं दिखाया जाता। बस श्रुतिका की चीजें दिखाई जाती है, श्रुतिका का वही घिसा पिटा ड्रामा, मेरा अर्जुन ऐसा था, मैं इतने साल में शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, बस यही बातें बोलती है। उसकी बातें करण ने एक्चुअली में 2 बार खोली, जहां पर वो बोलता था अर्जुन का कौन है, इसने बोला मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा पति, परमेश्वर, समथिंग कुछ इस तरीके से उसने बोल दिया, बट उस चीज को कट किया। देन वहीं पर इसने बोला कि मेरे से भी अच्छी एक्टिंग जो है उर्वशी ने की है, तो वो वाकई में एक्टिंग कर रही है। पहले मुझे बिग बॉस में नहीं लगता था कि वो एक्टिंग कर रही है, बट यहाँ पर आके मुझे पक्का पता चल चुका है कि इवन श्रुतिका जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिंग कर रही है यहाँ पर। और अर्चना भी जो है वो बहुत ही एक्टिंग कर रही है, जिस तरीके से जो है उसने युविका के पास अपने पास्ट के 1 ईयर के बारे में बताया, तो जिस तरीके से बताया हर कोई समझ चुका है कि भाई इसका बॉयफ्रेंड था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, मारता पीटता था, जिसके कारण ये बाहर नहीं गई, मीडिया में नहीं गई, कुछ नहीं किया, इसका नाम ना खराब हो, और इसीलिए ये अपने ऊपर ध्यान दे रही है। ये गुच्ची के बैग लेगी, ये मेकअप करेगी, अच्छे से स्टाइलिंग करेगी, ये अब उस चीज़ से निकल चुकी है, अपने ऊपर ध्यान दे रही है। हर कोई समझ रहा ऑन कैमरा, तुम बस माइक को इस पकड़ के फिर भी बोल रहे हो, सामने वाले का माइक है, पता चल रहा ऑन कैमरा बोल रहे हो, इस चीज़ का यूज़ कर रहे हो। हम लोग यहाँ पर पागल नहीं बैठे हैं, हर कोई जो है अपने पास्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में फ़ायदा ले ही रहा है, पर फ़ायदा उठाया जा रहा है मनीषा रानी के भोलेपन का, और उसके पीछे जो है पड़ा है सीरियसली जंगल का हाथी। अगर मैं सच्ची बात बोलूं, जिस तरीके से प्यारी सी मनीषा का साइज है वो किसी जंगल की चूहिया से कम नहीं है, और वो क्यूट सी चूहिया होती है ना वैसी, और उसके पीछे हाथी पड़ चुका है। पर क्या हाथी को अभी ये चूहिया मात देगी? वैसे एक बात बोलती हूँ, हाथी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, पर चूहा अगर एक बार कान में घुस जाए तो हाथी को पागल कर सकता है। तो ये चीज़ें तो आपको भी पता होगी, हालांकि चींटियों की कहावत है, बट चूहा भी तो जा सकता है, हाथी का कान बहुत बड़ा होता है, और चूहिया तो जा ही सकती है। पर इसीलिए जो है उसको, हाथी को पता है कि भाई ये चूहिया जो है वो बहुत खतरनाक है, तो इसको बाहर निकालो। कितना ज़्यादा डरा हुआ है, इस चीज़ से ही पता चलता है कि मनीषा रानी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और कितना ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है अब रजत दलाल। अगर कोई अपने हक के लिए डिमांड कर रहा है तो तुम्हारी ही तो टीम मेंबर है ना, तुमको इतने टाइम से वो बिना पूछे सब चीज़ें करते हुए वोट करती रही, अगर एक बार उसने अपनी डिमांड की तुम पूरा नहीं कर पाए, तो साफ तौर पर पता चलता है कितना छोटा दिल है तुम्हारा। क्या कहेंगे आप लोग इस गॉसिप को लेके? आपका क्या है कहना, बताइए ज़रूर।